मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। 5 साल पहले फडणवीस ने ये कहा था और फडणवीस लौट आए हैं। दूसरी बार 3 दिन की सरकार जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में भाषण दिया था। 5 साल पहले फडणवीस ने जो भविष्यवाणी की थी, जो दावा किया था, वो 23 नवंबर को सही साबित हो गई। महाराष्ट्र विधानसभा में बम्पर जीत के बाद तय हो गया है कि सीएम तो बीजेपी का ही होगा और सीएम की रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे हैं। इसके संकेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान ही दे दिया था। अब जीत के बाद फडणवीस का रास्ता साफ हो गया है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। सीएम एकनाथ शिंदे ने भी बयानों से जता दिया है कि इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास नहीं रहेगी। चर्चा है कि पीएम नरेंद्र मोदी शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। 2024 की जीत कई मायनों में खास है। 2019 के चुनाव में गठबंधन की जीत के बाद भी बीजेपी को सत्ता नहीं मिली थी। सीएम पद को लेकर लड़ाई के बाद पार्टनर उद्धव ठाकरे ने अलग राह पकड़ ली। 2.5 साल बाद शिवसेना में टूट के बाद सत्ता मिली, मगर सीएम पद बीजेपी के हाथ से निकल गया। 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बनने को मजबूर हो गए। एक इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि वे सरकार में शामिल ही नहीं होना चाहते थे, मगर बड़े बदलाव के बाद सत्ता को स्थिर रखने के लिए पार्टी ने उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया। तीसरी बार महायुति को जबरदस्त जीत मिली है। साथ ही बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीतकर तय कर दिया है कि देवेंद्र फडणवीस ही इस सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। आरएसएस फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाने की सिफारिश कर चुकी है। वैसे लोकसभा चुनाव में महायुति की हार का ठीकरा भी देवेंद्र फडणवीस पर ही फोड़ा गया था। उस समय दलील दी गई कि फडणवीस ने जिस तरह एनसीपी और शिवसेना में तोड़फोड़ की, यही वजह रही कि महायुति को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। इस जीत के बाद माना जा रहा है कि देवेंद्र महाराष्ट्र में तीसरी बार सीएम बनेंगे, जबकि शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को दिल्ली भेज दिया जाएगा। वो पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में कोई बड़ा पद संभाल सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई एक अंदाजे की बात, लेकिन महायुति में सीएम फेस कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। महायुति में सीएम फेस कौन होगा, इस पर लगातार सवाल हो रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव महायुति के खाते में आया है। ये जीत सिंपल नहीं, प्रचंड जीत है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे महायुति की सुनामी आ गई है। महायुति के सामने महाविकास अघाड़ी पूरी तरह से पस्त हो गई। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली एमवीए 50 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अब जब चुनावी नतीजे साफ हो गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि सीएम पद को लेकर भाजपा और शिवसेना में कहीं न कहीं खींचतान देखने को मिल रही है। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा को मिली सीटों को देखकर फडणवीस कैंप सीएम पद को लेकर एक्टिव हो चुका है। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम पद के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी आसानी से मानने को तैयार नहीं है। शिंदे ने एक बयान देकर पेच और ज्यादा फंसा दिया है। महाराष्ट्र में सीएम के सवाल पर एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जिसकी ज्यादा सीट होगी उसका सीएम बनेगा, ऐसा तो तय ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि महायुति के तीनों घटक दल के नेता बैठकर इस मामले पर फैसला करेंगे। देवेंद्र फडणवीस भी कुछ ऐसा ही कह चुके हैं। उनका भी कहना है कि मिलजुल कर बैठकर सीएम पद के नाम पर फैसला लिया जाएगा। महायुति में भाजपा को 132, शिवसेना शिंदे गुट को 57 और एनसीपी अजीत गुट को 41 सीटें मिली हैं। हालांकि चुनाव से पहले और रिजल्ट के बाद दोनों हालात में जो संकेत मिल रहे हैं, उससे ये साफ है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम पद के लिए सबसे ज्यादा मजबूत दावेदार है। माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही इस बार सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे और सत्ता संभालेंगे। मगर सवाल ये कि क्या एकनाथ शिंदे इतनी आसानी से मान जाएंगे? इसके जवाब से पहले ये जानना भी जरूरी है कि भाजपा में फडणवीस के लिए सीएम पद की मांग काफी ज्यादा जोर पकड़ चुकी है। खुद आरएसएस ने साफ कह दिया था कि वे चाहते हैं कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर फडणवीस की डिमांड कितनी है। साथ ही अमित शाह ने भी बीते दिनों चुनावी सभा में एक बयान दिया। उन्होंने जनता से कहा कि महायुति को जिताइए, फडणवीस को जिताइए। भले ही महायुति अभी सीएम पद पर अपने पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन ये बात तो साफ है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में से किसी एक का दिल्ली का टिकट कंफर्म होना है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आएंगे, इसकी संभावना बहुत ही कम है, या फिर यूं कहें कि ना के ही बराबर है।
इसका साफ संकेत उनकी मां दे चुकी हैं। देवेंद्र फडणवीस की मां सरिता ने कहा था कि उनका बेटा दिल्ली नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने चुनाव के लिए 24 घंटे मेहनत की है। उन्होंने अपने खाने पीने और दिनचर्या की भी परवाह नहीं की। उनकी मां ने कहा कि देवेंद्र मुंबई में ही रहना चाहते हैं और दिल्ली नहीं जाना चाहते। अब अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा प्रेजेंट करती है तो एकनाथ शिंदे का नाराज होना भी लाजमी है। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं है कि अपने गठबंधन को नाराज ना करने के लिए भाजपा के पास अक्सर प्लान बी तैयार ही रहता है। अगर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं तो शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे को दिल्ली शायद पहुंचा दिया जाए। एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पर सीएम से डिप्टी सीएम का डिमोशन तो स्वीकार नहीं करेंगे, ना ही वे फडणवीस कैबिनेट में रहना चाहेंगे। ऐसे में भाजपा उन्हें दिल्ली आने का न्योता दे सकती है और एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। इस बात की संभावना भी बेहद कम है कि एकनाथ शिंदे 2019 वाली कहानी को रिपीट करेंगे, जब मुख्यमंत्री पद के चलते उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली थी। उन्होंने उद्धव का हाल देख ही लिया है। ऐसे में उनके पास दिल्ली आने का बेहतर ऑप्शन है। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के बेहतरीन प्रदर्शन का पूरा क्रेडिट देवेंद्र फडणवीस को ही मिलेगा। चुनाव के दौरान भी 4 मिनट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसमें देवा भाऊ के नाम से मराठी गाना बनाया गया है। देवा भाऊ गीत में कहा गया है कि दिन और रात एक लक्ष्य एक जुनून, देश और धर्म, जिंदगी और सांस, छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा को आगे बढ़ाना है, महाराष्ट्र के गौरव को बढ़ाना है। इस वीडियो में 2014 से लेकर 2019 तक और फिर 2022 से अब तक महाराष्ट्र सरकार के कामकाज को दिखाया गया है। पहले 5 साल देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और फिर बाद में डिप्टी सीएम बने। मुख्यमंत्री भले ही एकनाथ शिंदे रहे बाद में, लेकिन बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को इस वीडियो में हीरो की तरह पेश किया गया है और वीडियो के साथ ही एक कैंपेन भी चलाया जा रहा था, आएगा तो देवा भाऊ ही, जैसे आएगा तो मोदी ही। देवेंद्र फडणवीस ने न सिर्फ चुनाव में उम्दा प्रदर्शन किया है, बल्कि एक अच्छे और अनुशासित सिपाही की तरह बीजेपी नेतृत्व के आदेश पर आंख मूंद कर बगैर कोई शिकायत किए या फिर मुंह फुलाए काम करते रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद पर उनसे बड़ा दावेदार कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या पता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सलाहकार अमित शाह के मन में कोई सरप्राइज प्लान ही चल रहा हो। मोदी शाह अक्सर ही सरप्राइज दे देते हैं। पिछले ही साल तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखा जा चुका है। हरियाणा में चुनाव से पहले ही सरप्राइज मिल चुका था, लिहाजा बाद में तो ऑप्शन ही नहीं बचा। कई बार ऐसी स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं जब हारे हुए पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री भी बना दिया गया था। एकनाथ शिंदे को ये कहते हुए भी सुना गया है कि महायुति में सीटों के आधार पर मुख्यमंत्री बनने की कोई बात पहले नहीं हुई थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की तरफ से पहले ऐसे ही संकेत दिए जा चुके हैं। बीजेपी की तरफ से जोर देकर ये दोहराया गया है कि चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और अमित शाह ने तो बयान देकर सरप्राइज की गुंजाइश ही छोड़ दी है। एकनाथ शिंदे की बातों में तो 2019 की बात भी जुड़ जाती है, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़ गए थे और नतीजा ये हुआ कि गठबंधन टुकड़ों में बंट गया। वैसे भी एक चर्चा एकनाथ शिंदे को केंद्र में समायोजित करने की तो शुरू से ही हो गई है। ये भी हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के नाम मानने की सूरत में बीजेपी देवेंद्र फडणवीस की जगह किसी और के नाम पर विचार कर रही हो। अजीत पवार का क्या होगा, इस पर भी संशय बरकरार है। महायुति में शामिल बीजेपी को जहां 132, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं, इसमें सबसे अहम रोल है अजीत पवार की। अजीत पवार की जीत काफी ज्यादा बड़ी जीत है, जिन्होंने अपने चाचा और एनसीपी एसपी को करारी शिकस्त दी है। एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है और उसका स्ट्राइक रेट भी शानदार 71% रहा है। बता दें कि 35 सीटों पर अजीत पवार की एनसीपी का मुकाबला शरद पवार की एनसीपी से था। इसमें से 29 सीटों पर अजीत पवार की एनसीपी ने जीत दर्ज की है, जबकि महज 6 पर शरद पवार की एनसीपी ने जीत दर्ज की। ये भी बता दें कि एनसीपी शरद पवार ने 86 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। ऐसे में अब असली एनसीपी पर अजीत पवार का दावा और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। अब आगे क्या होगा, इसके लिए तो कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा। कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, इस पर भी लगातार सस्पेंस बरकरार है, जो कि कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। फिलहाल कैसी लगी है हमारी रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।